इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 33 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है, Manganlal bought trouser for rupees 400 and a shirt for rupees 200 and sold them for rupees 448 and rupees 250 respectively. Which of these transaction was more profitable? मांगनलाल ने एक ट्राउज़र खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस है 400 और एक शर्ट खरीदी जिसकी कॉस्ट प्राइस है 200। ट्राउज़र को 448 में सेल कर दिया और जो शर्ट था उसको 250 में सेल किया। आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं ट्राउज़र पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र है 400, लिखिए, ऑफ ट्राउज़र्स इज ₹400 और इसकी सेलिंग प्राइस है 448। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र इज ₹448। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 448, लिख लीजिए 448, कॉस्ट प्राइस है 400। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹48 का। ठीक है, तो हमें इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया इसका परसेंटेज निकालना होगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, परसेंट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस केस में इतना प्रॉफिट हुआ है। अब इसका निकालते हैं परसेंटेज कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 48 है, 48, कॉस्ट प्राइस 400 है, 400 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला था। 0 0 कैंसिल, 0 0 यहाँ 0 0 कैंसिल, 4 से 12 टाइम में कैंसिल। ठीक, तो ये क्या हुआ, परसेंट प्रॉफिट, ट्राउज़र का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 12% है। ठीक है, ये ट्राउज़र का था। अब हम लोग शर्ट पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट है 200, इज ₹200 और इसकी सेलिंग प्राइस है 250। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, माइनस कर दीजिए। 250 माइनस 200 मीन्स ₹50। शर्ट के केस में ₹50 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना होगा। परसेंट प्रॉफिट, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 50, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 200 है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 कैंसिल, 225 ज़ा 50 होता है। तो इस केस में जो प्रॉफिट, परसेंटेज का प्रॉफिट है वो है 25%। तो अब देखिए, ट्राउज़र के केस में जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो है 12% और जो शर्ट के केस में है वो 25% है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, शर्ट वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑफ शर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, ऐसा इसलिए क्योंकि जो शर्ट के परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25% है और जो ट्राउज़र की है वो 12% है। Ramrao bought a cupboard for ₹4,500 and sold it for ₹4,950. Samrao bought a sewing machine for ₹3,500 and sold it for ₹3,920. Whose transaction was more profitable? रामराव ने एक कपबोर्ड खरीदा 4500 में और उसको सेल आउट किया है 4950 में। सामराव ने एक स्विंग मशीन खरीदी है 3500 में और उसको सेल आउट किया है 3920 में। आपको बताना है इसमें से किसका ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल है, मतलब किसका परसेंटेज प्रॉफिट ज़्यादा है। पहले आते हैं रामराव वाले पे, कपबोर्ड पे।
इस पे आते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कपबोर्ड है कपबोर्ड इज ₹4500। सेलिंग प्राइस ऑफ कपबोर्ड ये है 4950। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब दिस माइनस दिस, 4950 माइनस 4500, माइनस करने पे ये आ जाएगा ₹450। तो ये तो प्रॉफिट आया है, हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, परसेंट प्रॉफिट। फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है 450 का, बाय कॉस्ट प्राइस इज़ 4500 इंटू 100। फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं उसको, फॉर्मूले को। ये 00 कैंसिल हो गया, 45 है, ये है 450, 45 10 है, ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अगर इस तरह कैंसिल ना कर पाएँ तो डिवाइड कर लेना आप। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 10% है। ये था राम राव का केस। अब आते हैं श्याम राव ने स्विंग मशीन खरीदी है 3500 में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्विंग मशीन ये है 3500 और सेलिंग प्राइस ऑफ स्विंग मशीन ये हमें गिवन है ₹3920। प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 420 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ प्रॉफिट है, परसेंटेज निकालना बाकी है। परसेंटेज में देखना पड़ेगा किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, परसेंटेज प्रॉफिट। फॉर्मूला मैं एक बार लिख दे रहा हूँ आपको, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है 420, कॉस्ट प्राइस इज 3500 एंड दिस इज 100। ठीक है, 0000 कैंसिल, ये 7 से कैंसिल होगा, 7 5 35, 7 6 42, 60 हो गया। अब 5 से 12 टाइम में कैंसिल, 5 12 60। तो इसका जो परसेंट प्रॉफिट है ये 12 है, 12%। ये श्याम राव का है और ये राम राव का है। अब बताइए किसका ट्रांजेक्शन प्रॉफिटेबल था, श्याम राव का, क्योंकि श्याम राव 12% प्रॉफिट पे जा रहा है और राम राव 10% पे जा रहा है। तो लिखिए देयरफॉर श्याम राव ट्रांजेक्शन इज मोर प्रॉफिटेबल या फिर वाज मोर प्रॉफिटेबल। चलो, Hani bought one box of 50 apples for ₹400. He sold all the apples at the rate of ₹10 each. Was there a profit or a loss? What was its percentage? हनीफ ने 1 बॉक्स एप्पल खरीदा जिसमें 50 एप्पल्स थे ₹400 में, और उसने उस एप्पल को ₹10 ईच के रेट से सेल आउट कर दिया। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल जो है वो 10 है। वाज देयर अ प्रॉफिट और लॉस, तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, जो भी हुआ उसका परसेंटेज क्या है वो आपको बताना है आपको। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल है 400, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹400। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल हमें गिवन है ₹10 है। ठीक है, हमें 50 का निकालना है। सिंस देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स, अगर 1 एप्पल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस फिर ₹10 है तो 50 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे
50 को 10 से, 50 इंटू 10 दैट इज़ ₹500। सो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो लिखिए सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयरफॉर ही मेड अ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 500 एंड कॉस्ट प्राइस इज 400, मीन्स ₹100 का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंट प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है आया है आपको, बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट है 100 का, कॉस्ट प्राइस है 400 और 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0000 कैंसिल, 4 से ही 125 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंट प्रॉफिट जो है वो 25 है, मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ था। इस प्रैक्टिस सेट में यही 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों सॉल्व कर दिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।